नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। ये देख लेते हैं 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। दिल्ली में धौला कुआं के पास कार सवार ने ट्रैफिक पुलिस कर्मी को कार के बोनेट पर लटकाकर घसीटा। तस्वीरें कैमरे में हुई कैद। अनलॉक 5.0 के तहत नई गाइडलाइंस हो चुकी हैं जारी। देश भर में सिनेमा हॉल खुल चुके हैं, साथ ही साथ स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क को खोलने की मंजूरी भी मिल चुकी है। विश्व में कोरोना का कहर जारी, लगातार बढ़कर मरीजों का आंकड़ा हुआ 3,87,00,000 के पार। अब तक 10,09,000 से ज्यादा मौतें। अमेरिका में कोरोना से लोगों में हाहाकार। कोरोना की वजह से अब तक गए 2,21,843 लोगों की जान। कुल संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 81,50,000 से ज्यादा। देश में धीरे धीरे कम हो रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में सामने आए 67,791 केस, 690 लोगों की जान गई। कुल मरीजों की संख्या हुई 73 लाख के पार। एक्टिव केस 8 लाख से ज्यादा। हरियाणा में 24 घंटे में 1200 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 13 मरीजों की हो चुकी है मौत। 1,45,000 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। फरीदाबाद में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। इसको ध्यान में रखते हुए कंपनीज में कोरोना की टेस्टिंग के भी इंतजाम किए गए हैं, जहां पर टेस्टिंग के साथ ही साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना संकट के बीच त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है। लोग दुकानों में जमकर खरीदारी कर रहे हैं। करनाल में कोरोना संकट की वजह से स्कूल नहीं खुल पाए हैं। आपको ये बताएं कि 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने की चर्चा थी, लेकिन कोविड नियमावली में स्कूल खोलने को अभी मंजूरी नहीं दी गई। करनाल में गाइडलाइन जारी होने के चलते स्कूल नहीं खुले। हालांकि संवाद के लिए बच्चे स्कूल में लगातार आ रहे हैं और इस दौरान खास सावधानियां भी बरती जा रही है। इलाहाबाद में कोरोना से पहली मौत से जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके हैं। 70 साल के बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। जिले में अब तक कोरोना की वजह से 379 लोगों में रिपोर्ट आई है उनकी पॉजिटिव। नूह में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में सामने आए 7 नए मामले। 5 मरीज हो चुके हैं ठीक। कोरोना की वजह से 25 लोगों की मौत। दिल्ली में पहलवान और बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से की मुलाकात। इस दौरान कई और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे साथ। ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक समेत गीता और बबीता फोगाट ने योगेश्वर दत्त के समर्थन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से की मुलाकात। बड़ौदा उपचुनाव के लिए योगेश्वर दत्त के नाम की पैरवी की। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर रोहतक स्थित सर्किट हाउस में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने की। इस बैठक में हरियाणा बीजेपी के 4 सांसद, प्रदेश के कई मंत्रियों के अलावा बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद थे। ओबी धनखड़ ने कहा कि चुनाव को किस तरीके से लड़ा जाए, उसी के आधार पर यह बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में 27 नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है, जो कि विधानसभा के 54 गांव में लोगों से मुलाकात करेंगे। हर नेता विधानसभा के 2 गांवों के लोगों के पास विकास की नीतियों को पहुंचाएगा। ओबी धनखड़ ने कहा कि ये चुनाव बीजेपी के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि दिवंगत विधायक श्री कृष्ण हुड्डा कांग्रेस पार्टी से विधायक थे। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी के लिए ये एक अवसर है। किसान कानून में एमएसपी की शर्त को लिखित में देने के सवाल पर धनखड़ बोले कि अगर कानून में एमएसपी लिखित में दे दिया जाए तो इससे किसानों को नुकसान होगा। बीजेपी ऐसा नहीं चाहती। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने माना है कि पराली जलाने की समस्या न केवल हरियाणा बल्कि पंजाब, यूपी सहित कई राज्यों की समस्या है और इससे न केवल वायु प्रदूषण फैलता है बल्कि पराली के साथ ही किसानों की फसलों को लाभ पहुंचाने वाले कीट भी नष्ट हो जाते हैं। जेपी दलाल ने कहा कि भूमि की उर्वरता शक्ति को भी पराली जलाने से खासा नुकसान होता है, प्रकृति का संतुलन भी बनता है। इसलिए किसानों को पराली जलाने के बजाय उसको खाद के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। कृषि मंत्री ने इस दौरान कहा कि कस्टम हायरिंग सेंटर हर खंड स्तर पर बनाए गए हैं, जहां पर किसानों को 50 से 80% सब्सिडी पर पराली प्रबंधन की मशीनें खरीदने और किराए पर देने के लिए उपलब्ध कराई गई।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा की ओर से 2 अवार्ड घोषित करते वक्त कहा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की ओर से प्रोग्राम रखा गया, जिसमें 2 अवार्ड कल्पना चावला सोलर अवार्ड के नाम से हरियाणा सरकार की तरफ से दिए गए। डॉक्टर भीम सिंह आईआईटी दिल्ली से और आयशा को यह अवार्ड मिला, जिसमें दोनों को यह लगभग 24,40,000 रुपए का अवार्ड दिया गया। आपको ये बताएं कि सोलर एंड रिसर्च के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वालों को ये पुरस्कार दिया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर देश का किसान खुश नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा, किसान खुश तो देश खुश होगा। चौटाला ने कहा कि आज देश कर्ज में डूब रहा है। जब उनकी सरकार गई तब खजाना भरा हुआ था, आज हरियाणा पर 2 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। ओपी चौटाला ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी एसवाईएल का पानी हरियाणा को नहीं मिला। हमारा स्टैंड साफ है, हरियाणा को एसवाईएल का मिले पानी। वहीं फसल खरीद को लेकर चौटाला ने कहा कि उनकी सरकार ने नुकसान उठाकर हर किसान का बाजरा खरीदा। किसी राज्य के किसान का नुकसान नहीं होने देंगे। आज फसल कौन खरीदेगा कोई नहीं जानता। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि गृह मंत्रालय के अनुसार हरियाणा में 1 जनवरी से 30 सितंबर के बीच 2019 की तुलना में 6% तक क्राइम रेट घटा है। गृह मंत्री अनिल विज ने यह भी बताया कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ क्राइम रेट में 17% की गिरावट दर्ज हुई है। अंबाला में केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी की ट्रैक्टर रैली में किसान की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 341, 148, 149, 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया। रैली में हुई किसान की मौत को लेकर सांसद नायब सैनी ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन और कांग्रेस और पूर्व मंत्री निर्मल सिंह के समर्थकों ने किसान की हत्या की है। वहीं करनाल में किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे। कई जगह किसानों ने पराली जलाई, जिससे प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। किसानों का ये कहना है कि पराली में आग लगाना मजबूरी है। पराली के गांठे बनाने के बाद भी पराली का खरीदार नहीं मिलता। डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि जिस ग्राम पंचायत में 5 से ज्यादा एक्टिव फायर लोकेशन पाई जाएंगी, वहां के ग्राम सचिव को सस्पेंड किया जाएगा। वहीं फतेहाबाद में जलाई गई पराली के धुएं की वजह से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में यह प्रदूषण का आंकड़ा 1209 के पार जा पहुंचा। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से दिल्ली में लोगों को आंखों में जलन की दिक्कत भी आ रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कृषि विभाग के टीडीए राजेश सिहाग ने बताया कि फतेहाबाद में पराली जलाने को लेकर अब तक 42 किसानों पर केस दर्ज हो चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पंजाब में पराली जलाई जा रही है, जिससे फतेहाबाद में प्रदूषण बढ़ गया है। बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम में धरना दे रहे किसानों ने एमएसपी खरीद अधिकार दिवस मनाया। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने बरनाला रोड से मार्केट कमेटी कार्यालय के तक पैदल मार्च निकाला। मार्केट कमेटी कार्यालय के समक्ष मंडी में एमएसपी पर फसलों की खरीद नहीं होने से रोषित प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं उगलाना में सीएम फ्लाइंग की टीम ने इमली फैक्ट्री पर छापेमारी की। सीएम फ्लाइंग की फैक्ट्री में छापेमारी करीब 6 घंटे तक चली और इस दौरान टीम ने फैक्ट्री में बनने वाले कई उत्पादकों के सैंपल लिए जांच के लिए भेजे। छापेमारी के दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम ने फैक्ट्री में रखे कच्चे माल को जब्त किया, साथ ही साथ फैक्ट्री के गोदाम भी सील किए गए। हिसार में सीएम फ्लाइंग ने सेक्टर 27-28 में चल रही एक घी फैक्ट्री में वनस्पति और खतरनाक केमिकल से बन रहे नकली घी के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया। सीएम फ्लाइंग के सब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान 1734 किलोग्राम देसी घी, 1150 लीटर डालडा घी और 450 लीटर फॉर्च्यून ऑयल कब्जे में लिया गया। साथ ही साथ नकली घी बनाने का साजो सामान पकड़ा गया। सीएम मनोहर लाल पानीपत के अनाज मंडी में अचानक से निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। मंडी में किसानों ने सीएम को अपनी समस्याएं बताई। किसानों ने सीएम मनोहर लाल से कहा कि मंडी में पोर्टल बंद है, कम रेट पर किसानों की खरीद हो रही है, जिसके बाद सीएम ने किसानों की दिक्कत दूर करने का भरोसा दिया। बड़ौदा उपचुनाव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव की तैयारी ठीक है, चुनाव में हम ही जीतेंगे।
पलवल के जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने होडल के अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान जिला उपायुक्त ने मंडी में धान, कपास और बाजरे की फसल खरीद का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने कहा कि मंडी में सभी फसलें निर्धारित समर्थन मूल्यों पर खरीदी जा रही है। किसानों को फसलों का उचित मूल्य मिल रहा है। करनाल में किसानों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। किसानों का ये कहना है कि सरकार के आदेश के बावजूद भी फसल का भुगतान 72 घंटों में नहीं हुआ। किसानों की समस्या को लेकर एसडीएम आयुष सिन्हा ने कहा कि पोर्टल में जो परेशानियां थी उन्हें दूर कर दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की पेमेंट की समस्या का समाधान जल्द होगा। सिरसा में कृषि विभाग के अधिकारियों ने पराली जलाने को लेकर सख्त निर्देश दिए। साथ ही साथ कृषि अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कार्रवाई करने की बात कही। पराली को लेकर किसानों का ये कहना है कि सरकार के दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं, लेकिन पराली की गांठें बनवाने में जो खर्च आ रहा है उसके हिसाब से उन्हें पराली का दाम नहीं मिल रहा। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने कहा कि वैश्विक कोरोना महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों से सीखते हुए चुनौतियों को अवसर में बदलने की आवश्यकता है। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान द्वारा आयोजित मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन ग्लोबल इश्यू पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले सेशन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सिरसा में किसानों के धरने के 8वें दिन बिनायन खाप ने किसानों को दिया समर्थन। खाप नेता फकीर चंद समर्थकों के साथ पहुंचे धरनास्थल। कृषि कानूनों का किया विरोध। अंबाला कैंट बस स्टैंड के पास से माल रोड तक जाने वाली सड़क की खस्ता हालत से लोगों की परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं। लोगों का ये कहना है कि नगर पालिका की लापरवाही की वजह से निर्माण का काम कब शुरू होगा। लोगों का ये कहना है कि गड्ढों की वजह से लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। रोहतक के महम पुलिस थाने में हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी के पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस में दी गई शिकायत के अनुसार वीर साहू समेत 65 और लोगों ने अभद्र टिप्पणी की। बता दें कि बेटा पैदा होने के बाद से सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी से वीर साहू काफी नाराज थे। आपको ये बताएं कि अभद्र टिप्पणी करने वालों से दो हाथ करने पहुंचे थे साहू। 15 कारों में सवार होकर कई दर्जन लोग वहां पर गए थे। सोनीपत में 40 साल के शराब कारोबारी ने आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार अग्रसेन चौक पर शराब के गोदाम में हरबीर नाम के एक शराब कारोबारी ने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार दी। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, हालात का जायजा लिया। फिलहाल अभी तक नहीं पता चल पाया कि आखिरकार इसके पीछे क्या वजह रही। रतिया में नंगल गांव में 65 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या के बाद से उसका बेटा गायब है, जिसकी स्कूटी पुलिस ने भाखड़ा नगर के पास से बरामद की। महिला की हत्या 13 अक्टूबर को हुई थी। पुलिस ने लापता युवक की स्कूटी के साथ ही साथ उसकी चप्पलें बरामद की, जिसके बाद पुलिस ने युवक की आत्महत्या की आशंका जताई। नहर में गोताखोरों से तलाशी अभियान भी चलवाया गया। यमुनानगर के बाडी माजरा में ज्वेलर प्रवीण कुमार का शव दुकान में मिला। साथ ही साथ दुकान से 15 किलो चांदी, 100 ग्राम सोना गायब मिला। पुलिस की टीम ने इस पूरे मामले में हत्या के आरोप में दड़वा निवासी अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया। अशोक पहले ज्वेलर की दुकान में फर्नीचर का काम करता था। रिमांड पर लेकर होगी पूछताछ। जुलाना में 2 दिन पहले हुई डिलीवरी के मामले में परिजनों ने जुलाना सीएचसी के डॉक्टर्स और स्टाफ पर आरोप लगाया कि बिना देखे ही मरीजों को जींद और रोहतक पीजीआई के लिए रेफर कर दिया जाता है, जिससे एक मरीज की डिलीवरी के बीच रास्ते में ही उसकी डिलीवरी हो गई। डॉक्टर्स ने भी अपनी सफाई में परिजनों पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया। एक शिकायत जुलाना पुलिस चौकी में परिजनों के खिलाफ की। अंबाला शहर के नगर निगम में काम के लिए चक्कर काट रहे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने बिल्डिंग इंस्पेक्टर पर कई तरह के आरोप लगाए। कहा कि यहां पर लोगों को परेशान करने के अलावा कुछ नहीं होता। सोनीपत के सबसे बड़े शराब कारोबारी हरबीर ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वारदात की सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच हुई शुरू। हिसार के इंडस्ट्रियल इलाके में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की, जहां पर फ्लाइंग टीम ने नकली देसी घी बनाने वाले फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। हिसार में फसल खरीद प्रबंधों का जायजा लेने के लिए उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने बरवाला के अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने मंडी के मुख्य द्वार पर बनाए जा रहे गेट पास के कार्य को जांचा। वहां पर मौजूद किसानों से बातचीत हुई। किसानों ने बताया कि पोर्टल पर दर्ज फसल संबंधी जानकारी के अनुसार एसएमएस के माध्यम से उन्हें मंडी में फसल लाने की सूचना मिली। इसके बाद वो आज अपनी फसल को लेकर यहां पर पहुंचे और इस संबंध में उपायुक्त ने गेट पास की सभी एंट्री और दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। यमुनानगर में 2 दिन पहले 10वीं कक्षा के छात्र को गोली मारने के मामले में पुलिस ने घायल छात्र के साथी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार घायल छात्र के साथियों ने कार में अवैध हथियार को चेक करने के दौरान गोली चलाई थी, जो छात्र को लग गई थी।
गाजियाबाद में हरियाणवी डांसर मोनिका चौधरी के साथ मारपीट का मामला आया सामने। मारपीट के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जांच शुरू। गोहाना में सोनीपत रोड पर आवारा पशुओं को बचाने के चक्कर में दूध की गाड़ी पलट गई। गनीमत यह रही कि हादसे में वाहन चालक को गंभीर चोटें नहीं आई। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि आए दिन आवारा पशुओं की वजह से कोई न कोई हादसा होते रहता है, लेकिन नगर पालिका के अधिकारी आवारा पशुओं को लेकर गंभीर नहीं। जींद में हांसी रोड पर हादसे में एक युवक की मौत हो गई। आपको ये बताएं कि युवक डंपर की चपेट में आया था, जिसके बाद युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। युवक की मौत से नाराज ग्रामीणों ने जींद हांसी रोड पर जाम लगा दिया। जाम लगने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, ग्रामीणों को समझाया गया। सोनीपत के नाहरी गांव में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। हथियारबंद दो बदमाशों ने फायरिंग कर पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश महज 39 सेकंड में 19,000 रुपए लेकर चंपत हो गए। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। करनाल में ससुराल पक्ष से तंग आकर 30 साल के युवक ने खत्म की खुद की जीवन लीला। पुलिस के अनुसार आरकेपुरम के रहने वाले 30 साल के युवक ने ससुराल वालों से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया, जिससे मृतक युवक ने ससुराल पक्ष को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार दिया। पलवल के वार्ड नंबर 19 की प्रेम विहार कॉलोनी में नगर परिषद द्वारा पानी निकासी के लिए बनाया गया नाले का पानी ओवरफ्लो होने पर गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है। लोगों की परेशानियां बहुत बढ़ जाती हैं। नाले में गिरकर 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी नगर परिषद के आला अधिकारी हरकत में नहीं आए हैं। समालखा के गांव आटा निवासी आस मोहम्मद की हत्या की गुत्थी को थाना पुलिस ने सुलझा लिया। हत्या का आरोपी उसका दोस्त ही निकला। पानीपत के लाल बत्ती चौक पर 2 दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया। चोर बिना शटर को तोड़े दुकान के अंदर दाखिल हुए, आराम से चोरी कर शटर नीचे करके गायब हो गए। फरीदाबाद में सेक्टर 16 में मौजूद दुर्गा कालीबाड़ी मंदिर में दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इस बार कोरोना के चलते दुर्गा पूजा का पर्व सादगी के साथ मनाया जाएगा। दुर्गा पूजा को लेकर मंदिर में पिछले 1 महीने से कोलकाता से आए कलाकार मां दुर्गा समेत दूसरे देवी देवताओं की इको फ्रेंडली मूर्तियां बना रहे हैं।